हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आर के शर्मा आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल CJV क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। आज है 2 जून 2020 मंगलवार। आज से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते थे सारे बनाए गए हैं, जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्कशन जो होगा वो डीप में होने वाला है जी। वीडियो लंबा बनेगा तो आप लोग आराम से रहें और डीप में नॉलेज प्राप्त करते रहें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। एक क्वेश्चन के अंतर्गत बहुत सारे आपको अलग अलग चीज़, अलग अलग ज्ञान मिलेंगे, आपको अलग अलग तरह के नॉलेज प्राप्त होंगे। तो हम लोग चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के ऊपर जी। हम लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने CAPF में गैर स्वदेशी उत्पादों को हटाने के फैसले पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, बी हाई कोर्ट, सी नीति आयोग, डी गृह मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि गृह मंत्रालय। अब हम लोग चलते हैं यहाँ, ये जो है CAPF लिखा हुआ है, इसके बारे में ये है क्या? तो ये है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। ठीक है, ये जो होता है CAPF जो होता है वो भारत में गृह मंत्रालय के अधीन में होता है। किसके अधीन होते हैं? किसका अधीन में होता है? किसके अधिकार में होता है? तो ये होता है गृह मंत्रालय के अधिकार में। इसके अंतर्गत 5 सुरक्षा बल आते हैं। ठीक है, कितना सुरक्षा बल आते हैं जी? 5 सुरक्षा बल आते हैं इसके अंतर्गत। कौन कौन है? तो पहला है सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF। दूसरा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF। और जो तीसरा है वो है तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP। और जो चौथा है वो है सशस्त्र सीमा बल यानी SSB। और जो पांचवा है वो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF। ठीक है, तो ये सारे जो पांचों जो हैं वो सुरक्षा बल है, ये गृह मंत्रालय के अधिकार में है। ठीक है, अब हम लोग जो इसका पॉइंट्स दिया गया था, इसका ऑप्शन जो दिया गया था, राइट आंसर जो है वो है गृह मंत्रालय। तो अब हम लोग गृह मंत्रालय के बारे में जानेंगे। गृह मंत्रालय ने हाल ही में CAPF में गैर स्वदेशी उत्पादों को हटाने के फैसले पर रोक लगा दी है। गृह मंत्रालय जल्द ही केंद्रीय पुलिस कैंटीन CRPF, देश के BSF, ITBP, CISF, SSB में 10 लाख कर्मियों के लगभग 50 लाख परिवारों के सदस्यों की ज़रूरतों का सामान बेचती है। ठीक है, अब हम लोग और जानते हैं, डीप में जानेंगे गृह मंत्रालय के बारे में और जानने वाले हैं। गृह मंत्रालय है क्या? तो गृह मंत्रालय भारत सरकार का मंत्रालय है। ठीक है, इसमें काम क्या होती है? तो ये जो गृह मंत्रालय है वो राज्यों के संवैधानिक अधिकारों में दखल दिए बिना सुरक्षा, शांति एवं सौहार्द बनाए रखने का काम है इसका। ठीक है, सुरक्षा, शांति एवं सौहार्द को बनाए रखने का काम है। इसका स्थापना कब हुआ जी? गृह मंत्रालय का स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ है 15 अगस्त 1947 को। कब हुआ है? 15 अगस्त 1947 को इसका स्थापना हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गृह मंत्रालय का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ मुख्यालय है? मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जी। हम लोगों का जो नेक्स्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट है क्या? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसका स्थापना कैसे हुआ और कब हुआ, ये सारे चीज़ जानेंगे। तो भारत का संविधान या फिर भारतीय संविधान के भाग
5, ठीक है, क्या जी, भाग 5 अध्याय 4, अध्याय 4 के तहत किया गया, ठीक है। संविधान के जो भाग 5 था और अध्याय 4 के तहत इसका स्थापना किया गया। कब किया गया? तो 1 अक्टूबर 1937 को किया गया। कब किया गया जी? 1 अक्टूबर 1937 को किया गया। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है इनके? तो वर्तमान में इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं शरद अरविंद बोबड़े। कौन है? शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जी। हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अब हाई कोर्ट है। अब हम लोग हाई कोर्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। हाई कोर्ट क्या है? तो हाई कोर्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214, कितना अनुच्छेद जी? 214 अध्याय 5, अध्याय कितना? अध्याय 5 भाग 6 के तहत इसकी स्थापना किया गया, ठीक है। इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 अध्याय 5 भाग 6 के अंतर्गत किया गया। तो ये जो होता है, तो इसका जो होता है हाई कोर्ट कहाँ होता है, कितना हो सकता है राज्य में? तो प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है, ठीक है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ठीक है, तो वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं जी? 25 हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नीति आयोग के बारे में जानेंगे, ठीक है। नीति आयोग है क्या? तो नीति आयोग जो है वो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, भारत सरकार द्वारा गठित नया संस्थान है, ठीक है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। किसके स्थान पर बनाया गया? तो योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया, ठीक है। योजना आयोग के स्थान पर इसको बनाया गया है। इसका गठन कब हुआ जी? इसका गठन कब हुआ है? तो इसका गठन हुआ है 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं इसके नरेंद्र मोदी, ठीक है। कौन है जी? नरेंद्र मोदी इसके क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जी। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बॉलीवुड की मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद में से वाजिद खान की हाल ही में कितने साल की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए 42 साल, बी 52 साल, सी 67 साल और डी 74 साल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 42 साल, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे, वाजिद खान के बारे में जानेंगे डीप में, ठीक है। ये वाजिद खान है, इनके बारे में हम लोग आराम से जानेंगे, डीप में जानेंगे। तो साजिद अली और वाजिद अली दोनों संगीतकार थे, ठीक है। ये साजिद वाजिद के नाम से इन्हें जाना जाता था। साजिद अली, ठीक है। साजिद अली और वाजिद अली, ये दोनों क्या थे? तो ये दोनों थे संगीतकार एवं संगीत निर्देशक। नाम से इन्हें साजिद वाजिद के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इनको साजिद वाजिद के नाम से जाना जाता था। ये जो थे वो फिल्म दबंग के संगीत के लिए उन्हें 2011 में, कब जी? 2011 में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2011 में।
वाजिद का निधन हो गया। ठीक है, वाजिद खान की निधन हो गया। तो निधन कब हुआ? तो निधन हुआ है 31 मई। कब निधन हुआ जी? निधन हुआ 31 मई 2020 को। ठीक है, कहाँ हुआ? तो मुंबई में इनका निधन हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में जो बताया गया है इसका ऑप्शन के अनुसार हम लोग इसका करते हैं। तो 42 साल के उम्र में इनका निधन हो गया। बॉलीवुड की मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद में वाजिद खान का हाल ही में 42 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कोरोना संक्रमित होने के साथ साथ लंबे समय से किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। उनके निधन पर महानायक अमिताभ बच्चन ने दुख व्यक्त किया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जी। हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत हाल ही में कोरोना के सबसे ज़्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में 90 से कौन से स्थान पर पहुंच गया? ऑप्शन ए 5वें स्थान पर, बी दूसरे स्थान पर, सी 8वें स्थान पर और डी 9वें स्थान पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 7वें स्थान पर। ठीक है, इसका डिस्कशन देखते हैं। कोरोना के सबसे ज़्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में से भारत हाल ही में 9वें स्थान से फ्रांस को पीछे छोड़कर 7वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत में कोरोना वायरस के 1,88,883 मामले हैं, जबकि फ्रांस में फिलहाल संक्रमित की मामला 1,88,752 है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जी। हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस यूनिवर्सिटी ने पीजी विभागों, अंगीभूत और एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट्स को इस वर्ष अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए दिल्ली यूनिवर्सिटी, बी कोलकाता यूनिवर्सिटी, सी रांची यूनिवर्सिटी और डी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि रांची यूनिवर्सिटी। तो हम लोग रांची यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं, डीप में जानते हैं। तो रांची जो यूनिवर्सिटी है वो झारखंड एवं भारत का प्रमुख शिक्षण संस्थान है। ठीक है, झारखंड एवं भारत का जो है ये प्रमुख क्या है? तो प्रमुख शिक्षण संस्थान है। यहाँ पर जो रांची है तो यहाँ पर मुख्य रूप से संथाल भाषा बोला जाता है। ठीक है, कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता है? संथाल लैंग्वेज मुख्य रूप से यूज किया जाता है। इसका अंगीभूत जो कॉलेज है, इसका जो ब्रांच है वो 35 से ज़्यादा है। ठीक है, 35 प्लस इसके ब्रांच है जो कि सिंहभूम तथा रांची जिले में है। कहाँ कहाँ है जी? सिंहभूम तथा रांची जिले में है। ठीक है, ये दोनों जिले में 35 से ज़्यादा इसके ब्रांचेज हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जी। अब हम लोग जानेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ये जो यूनिवर्सिटी है केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, कैसा है जी? केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसका स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ है 1922 में। ठीक है, स्थापना कब हुआ? 1922 में। वर्तमान में इसका कुलाधिपति कौन है? दिल्ली यूनिवर्सिटी का वर्तमान में कुलाधिपति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन? वेंकैया नायडू इसके जो है अभी वर्तमान में कुलाधिपति हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जी। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो भारत का सबसे आशाजनक आगामी विश्वविद्यालय में से एक है। ठीक है, पहले ये पुणे में था। कहाँ था जी? पहले ये पुणे में था। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुआ। तो इसकी स्थापना हुआ है 15 अगस्त। इसकी स्थापना हुआ है 15 अगस्त 1989 को। ठीक है, कब जी? 1989 को हुआ है। ये
इसका जो क्षेत्र है वो 404 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है ना, बहुत बड़ा क्षेत्र है, 404 एकड़ में ये यूनिवर्सिटी फैला हुआ है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाली जगह नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की है। ऑप्शन ए मेरा ज्ञान मेरा योग, बी मेरा साथ मेरा योग मेरा, और सी है मेरा योग मेरा विकास, डी मेरा जीवन मेरा योग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, चलिए इसका सही आंसर है मेरा जीवन मेरा योग, ठीक है, मेरा जीवन मेरा योग, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर है। अब इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के योग को और महत्व देने के लिए मेरा जीवन मेरा योग नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की है। इस प्रतियोगिता को ICMR, ठीक है, ICMR और आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग आराम से जानेंगे, डीप में जानेंगे कि ICMR है क्या, ठीक है, ICMR है क्या। तो ये है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, ठीक है, क्या है जी, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसका निर्माण किस लिए हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए, ठीक है। कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ है जी? ये है नई दिल्ली में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है, ठीक है। इसके सचिव कौन है? इसके सचिव कौन है? तो इसके जो सचिव हैं वो हैं डॉक्टर BM कटोच, ठीक है, डॉक्टर VM कटोच, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसकी स्थापना कब हुआ है। तो इसकी स्थापना हुआ है 1911 ईस्वी में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो आया है ये आयुष मंत्रालय। तो ये क्या है? आयुष मंत्रालय क्या है? तो आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथियों की विभाग है, ठीक है ना। क्या है? तो विभाग है ये, किसका विभाग है? तो आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, ये सारे चीज़ों का विभाग है। इसका स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना हुआ है 9 नवंबर 2014 को। कब हुआ है जी? 9 नवंबर 2014 को इसका स्थापना हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जी। हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जून से शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए पंजाब सरकार, बी केरल सरकार, सी गुजरात सरकार, डी महाराष्ट्र सरकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने हाल ही में जून से शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है। यह अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 2 रुपये से 50 रुपये तक होगा। इस अतिरिक्त उत्पाद शुल्क राशि को सरकार कोविड-19 संबंधित खर्च के लिए उपयोग करेगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जी। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत के किस शहर में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच लगाया है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच लगाया है। राज्य सरकार के अनुरोध पर रेलवे ने 160 बेड के साथ 10
नॉन एसी कोच और हेल्थ केयर स्टाफ के लिए आइसोलेशन कोच को लगाया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको देखते हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने हाल ही में किस पर एक नई जीवनी जारी की है? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम, बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि नरेंद्र मोदी। तो इसका जो पॉइंट है वो देखते हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक नई जीवनी जारी की है, जिसका शीर्षक नरेंद्र मोदी समृद्धि और विश्व शांति के अग्रदूत है। इस जीवनी में मोदी जी के बचपन की तस्वीरें से लेकर दुर्लभ किस्सों को शामिल किया गया है। अब हम लोग बारी बारी से एक एक चलते हैं। सबसे पहले जानेंगे नरेंद्र मोदी। तो हम लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि ये 2014 से, कब से जी? 2014 से भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं? भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं 2014 से, तथा वाराणसी से सांसद है। ठीक है, कहाँ से सांसद है? तो वाराणसी से ये सांसद है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो कब से कब तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे? तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक। ठीक है, 22 मई 2014 तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनका जन्म कब हुआ है जी? तो इनका जन्म हुआ है 17 सितंबर 1950 को। ठीक है, कब जन्म हुआ है? 17 सितंबर 1950 को। कहाँ? गुजरात के वडनगर में। ठीक है, गुजरात के वडनगर में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जी। अब हम लोग जानेंगे अब्दुल कलाम के बारे में। तो जो अब्दुल कलाम है, इनको एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम है अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम मसूदी। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है जी? इनका पूरा नाम है अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम मसूदी। इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो एपीजे अब्दुल कलाम है, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है मिसाइल मैन के नाम से। ठीक है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। क्या रहे हैं? तो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ है 11 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में। कहाँ हुआ है जी? तमिलनाडु में हुआ है इनका जन्म। ठीक है, इनका मृत्यु कब हुआ? तो इनका मृत्यु हुआ 27 जुलाई 2015 को। ठीक है, इनका मृत्यु 83 साल की एज में हुआ। कितने साल की एज में? 83 साल की एज में। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तब हम लोग बात करेंगे अमित शाह। इनके बारे में जानेंगे। ये जो है, ये वर्तमान भारत के गृह मंत्री है। ठीक है, ये वर्तमान भारत के क्या है जी? तो ये वर्तमान भारत के अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं। ये गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, गुजरात के ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 22 अक्टूबर। इनका जन्म हुआ है 22 अक्टूबर 1964 को। कहाँ हुआ है जी? तो मुंबई में हुआ है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो मुंबई में हुआ है अमित शाह का जन्म। ठीक है, ये गृह मंत्री के पद पर रह करके
जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाए हैं। ठीक है, ये गृह मंत्री के पद पर रहते हुए धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, इनके बारे में जानते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, 10वें प्रधानमंत्री रहे हैं ये। अब हम लोग बात करते हैं इनके बारे में कि ये हिंदी के कवि एवं पत्रकार भी थे। क्या थे जी? हिंदी के कवि और पत्रकार दोनों थे। ठीक है, पत्रकार थे। ठीक है, पत्रकार थे। और ये इस में रहकर बहुत सारे क्या लिखे हैं, बहुत सारे पत्रिकाएं लिखे हैं, जिसमें से राष्ट्र धर्म था। क्या था? राष्ट्र धर्म नाम के ये पत्रिकाएं लिखे हैं। पांचजन्य नाम के, वीर अर्जुन आदि, ये सारे ये पत्रिकाएं लिखे हैं। इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 25 दिसंबर 1924 को। ठीक है, कहाँ जी? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। तो मध्य प्रदेश के कौन सा जगह पर? ग्वालियर पर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। इनका मृत्यु कब हुआ जी? इनका मृत्यु हुआ है 16 अगस्त 2018 को। ठीक है, कितने साल की एज में? तो 93 साल की एज में इनका मृत्यु हुआ है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जी। हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है, रेसलिंग फेडरेशन ने लगातार कौन से वर्ष खेल रत्न के लिए विनेश फोगाट का नाम भेजा है? ऑप्शन ए दूसरे वर्ष, बी तीसरे वर्ष, सी चौथे वर्ष, डी 5वें वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दूसरे वर्ष। रेसलिंग फेडरेशन ने लगातार दूसरे वर्ष खेल रत्न के लिए विनेश फोगाट का नाम भेजा है। पिछले वर्ष पहलवान बजरंग पूनिया को खेल रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इनके बारे में। ये विनेश फोगाट जो हैं, ये किस खिलाड़ी के हैं? ये क्या खेलते हैं? तो ये कुश्ती खेलते हैं। ठीक है, क्या खेलते हैं जी? कुश्ती खेलते हैं। इससे पहले हम लोग जानते हैं रेसलिंग फेडरेशन के बारे में। ये क्या है? तो ये है WWE। ठीक है, WWE यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। ठीक है, यह सार्वजनिक एकीकृत मीडिया है। ये जो WWE है वो क्या है? तो ये सार्वजनिक एकीकृत मीडिया है तथा खेल मनोरंजक कंपनी है, जो खास तौर पर कुश्ती करवाती है। क्या करवाती है? कुश्ती। इसके अध्यक्ष कौन है? तो WWE के जो अध्यक्ष हैं वो हैं विन मैकमोहन। कौन अध्यक्ष है थी? तो अध्यक्ष हैं विन मैकमोहन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है जी? मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ठीक है, अब हम लोग इनके बारे में, विनेश फोगाट के बारे में और डीप से जानते हैं। तो ये भारत की कुश्ती खेलने वाली महिला हैं। ठीक है, भारत की कुश्ती खेलने वाली महिला हैं, जो कि 2014 में राष्ट्रमंडल खेल की स्वर्ण पदक विजेता रही है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल की स्वर्ण पदक की विजेता रही है। ठीक है ना। और इसके बाद 2014 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक भी जीते हैं। ठीक है, एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीते हैं। इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 25 अगस्त। इनका जन्म हुआ है 25 अगस्त 1994 को। ठीक है, कहाँ हुआ है जी? हरियाणा में। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है हरियाणा में। अब हम लोग बात करते हैं कि कोच कौन है, इनके कोच कौन है। तो इनके कोच जो हैं
वो हैं OP यादव। ठीक है, OP यादव जो हैं ये इनके कोच हैं। ठीक है, कोच कौन है? तो कोच जो है वो है OP यादव। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जी। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका डिस्कशन करेंगे। जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्क्स डे, बी अंतर्राष्ट्रीय साइंस डे, सी अंतर्राष्ट्रीय विमेन डे और डी अंतर्राष्ट्रीय विमेन सेफ्टी डे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्क्स डे। 2 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्क्स डे मनाया जाता है। इस दिन सेक्स वर्क्स का सम्मान करता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जी। सबसे पहले जो हम लोग जानने वाले हैं वो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय साइंस डे के बारे में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साइंस डे कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साइंस डे मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो रमन प्रभाव के खोज के कारण मनाया जाता है। इस खोज की घोषणा सीवी रमन जो थे वो सीवी रमन ने दिए थे। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है जी? तो पूरा नाम है सर चंद्रशेखर बेकंट रमन। ठीक है, 28 फरवरी 1928 को जो थे ये घोषणा किए थे इसके बारे में। इस खोज के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो पूरे एशिया में या पूरे भारत में पहले ऐसे इंसान थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जी। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय विमेन डे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, कब मनाया जाता है जी? 8 मार्च को। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में ये किस लिए मनाया जाता है? तो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति समान प्रशंसा और प्यार के साथ महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विमेन डे। तो आज के लिए इतना ही। इससे पहले और हम लोग देखते हैं, चलिए देखिए, यहाँ देखिए ये पोलिनोमियल का क्लास चल रहा है 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए। तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। और सबसे सुपर क्लास चल रहा है यहाँ SSC ऑल एग्ज़ाम के लिए 5000 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है जी, वो भी फुल डिस्कशन के साथ। तो आप लोग इसको देखना ना भूलें। इसके बाद GK GS का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट बना हुआ है यहाँ, वहाँ पर महत्वपूर्ण GK GS हैं। और इसके साथ ही आप हमें टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे और PDF प्राप्त होता रहे। ठीक है, इसके बाद आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, ये सारे चीज़ आपको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सहूलियत हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट मिलते रहें। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, आपके पास जितने भी STD ग्रुप हैं सबके साथ, ताकि सभी स्टूडेंट इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगले करंट अफेयर्स में। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।